देवभूमि उत्तराखंड का नैनीताल जितना अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही यहाँ के सेब के लिए भी प्रसिद्ध है। नैनीताल जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत हिल स्टेशन रामगढ़ स्थित है। यहाँ का सेब बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ सेब की डेलिसस, फैनिया आदि प्रजातियां उगाई जाती है, लेकिन बावजूद इसके नैनीताल और इसके आसपास के बाजारों में हिमाचल और कश्मीर का सेब का वर्चस्व है, जिसका मुख्य कारण पहाड़ों में कोल्ड स्टोरेज का ना होना, सरकार का किसानों की तरफ ध्यान न देना और ना ही सेब की खेती को बढ़ावा देना। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के सुनकिया गांव के काश्तकार नीरज डंगवाल ने बताया कि उनके इलाके में उत्तराखंड के पारंपरिक सेब की खेती होती है। मैं नीरज डंगवाल, सुनकिया गांव मुक्तेश्वर से। हम लोग सेब की खेती यहाँ पे करते हैं और हमारे पास में जो सेब की खेती होती है वो पारंपरिक, जो कुमाऊं का उत्तराखंड का पारंपरिक सेब है उसकी बागवानी हम लोग करते हैं। लेकिन अभी ये उपेक्षा का शिकार हो रहा है क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है और इसको मार्केट में वो प्राइस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसके लिए जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वो बहुत ही कम है। मतलब यहाँ पे ग्राउंड लेवल में कोई भी हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट इसके लिए नहीं मिलता है। जैसे कि बहुत पहले से बात चली आ रही थी कि सब्जी मंडी यहाँ पे बनेगी, फल मंडी बनेगी, और क्योंकि ये फल पट्टी है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का ये एरिया, स्पेशली फल पट्टी, और इसमें बहुत सारे फल होते हैं। और हमने जब छोटे थे तब देखा था यहाँ पे करीब 33 वैरायटी सेब की होती थी, लेकिन आज मुश्किल से 4 वैरायटी बच गई हैं। और उन 4 वैरायटी को भी उपेक्षा का शिकार माना गया है क्योंकि उसमें इतना अच्छा आउटपुट नहीं है जितना उसमें इन्वेस्टमेंट में खर्चा आता है। क्योंकि साल भर जो केयर करते हैं उसकी उसमें जितना खर्चा आता है वो आउटपुट से नहीं निकल पाता है। इसलिए सभी लोग मजबूर हैं अब हाई डेंसिटी एप्पल की तरफ भागने के लिए। हाई डेंसिटी एप्पल एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। इसकी तुलना में अगर हमारे उत्तराखंड के सेब को अगर ध्यान दिया जाए, इसकी तरफ सरकार भी रुख करे, इसमें कुछ सरकार मदद करे किसानों को और मार्केट प्राइस अच्छा मिले, तो ये किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए पारंपरिक खेती है, ये बची रहेगी और साथ ही साथ में जो इनकम का जरिया है वो बना रहेगा। क्योंकि हाई डेंसिटी एप्पल हर कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा है, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस है। नैनीताल स्थित डीएसबी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ललित तिवारी ने लोकल 18 से खास बातचीत के दौरान बताया कि जब एक कंपैरेटिव बात करते हैं कि उत्तराखंड का जो सेब है वो हर्सिल का सेब सबसे फेमस है, जो गढ़वाल रीजन में आता है, और वो हिमाचल से लगता हुआ रीजन है जहाँ पर बहुत बढ़िया जो हिमाचल का सेब है वो उसी नाम से, हर्सिल के सेब को भी हम हिमाचल के सेब के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम कंपैरेटिवली बात करते हैं कि रामगढ़ का, तो रामगढ़ का जो हमारा 22-23 है वो मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है। तो इसके कई सारी पॉलिसीज, मुझे लगता है कि इसमें एक तो सरकार को बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए, पुअर पॉलिसीज हमारी हैं। दूसरा, हम अच्छी वैरायटी को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर पाए, ये एक बड़ा सवाल है। और ये हम अच्छी वैरायटी को, जो एक आम काश्तकार है, उसको इस्तेमाल करने का मौका हम सबको देना चाहिए, ताकि वो उसकी जो रामगढ़ की जो बेल्ट थी वो फलों के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी, वो आज भी प्रसिद्ध होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर उसको हम पुराने दिनों में लौटा देंगे तो शायद तभी लौटा पाएंगे जब हम एक अच्छी वैरायटी को वहां पर इंट्रोड्यूस कर सकें, चाहे वो रॉयल डेलिशियस हो, रेड डेलिशियस हो, और उस पर फिर हम एक कंपटीशन डालें कि हम कैसे हिमाचल से कम्पीट कर सकते हैं, या जो हमारे अन्य जम्मू कश्मीर है उससे कैसे हम कर सकते हैं। दूसरा जो प्रभाव नजर आता है, थोड़ा सा क्लाइमेट का प्रभाव भी इसमें दिखाई देता है, जो हमारा जो जलवायु लगातार परिवर्तन कर रहा है उसका भी प्रभाव है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी वैरायटी अगर हम पूरे रामगढ़ के इलाके में और मुक्तेश्वर के इलाके में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके बेहतर परिणाम होंगे, और तब फिर हम मार्केटिंग के लिए और फिर इसको बेहतर दाम के लिए बड़ी मंडी में ले जा सकते हैं। अभी जो रामगढ़ का जो सेब है, जो आम काश्तकार बोता है, जो आम के घरों में होता है, वो मार्केट में कहूँगा कि कम्पीट नहीं कर पा रहा है। उत्तरांचल उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक गिरीश चंद्र जोशी ने बताया कि सरकार की कमी और अनदेखी के कारण रामगढ़ के सेब की क्वालिटी अन्य राज्यों के सेब की क्वालिटी के मुकाबले बेहद कम है। एक्चुअली यह है कि हमारा एक तो सरकार की कमी, जो मतलब इतनी सुविधा नहीं दे रखी है, और फिर इस क्वालिटी का भी सेब नहीं है जो हिमाचल और वहाँ का है। मेन कारण है कोल्ड स्टोर। हिमाचल के अंदर कोल्ड स्टोर जगह जगह पर कोल्ड स्टोर है। सरकार की तरफ उनको पेटियाँ, उनको मतलब सब्सिडी सब कुछ मिलती है। हमारे उत्तराखंड सरकार ने अभी इतनी सुविधा नहीं कर रखी है। सरकार की तरफ कोई अभी ऐसा वो नहीं है। अभी प्राइवेट कोल्ड स्टोर हल्द्वानी के अंदर खुला है। नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।